हम्म, देखो डेरिवेशन ऑफ वी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, ये कैसे निकालें? ये आपका निकला हुआ है प्योर सर्कुलर में, तो आपको सब पता है। ये इस तरह से घूम रहा है तो ओमेगा वेक्टर आपको बनाना आता है बेटा। देखो इसलिए बनाया था मैंने, कहा था ना आपको जरूरत पड़ेगी ओमेगा वेक्टर, क्या भाई ये नहीं देता रिलेशन में क्यों बनाता है, इसलिए ओमेगा को एक वेक्टर बोल दिया कि इस तरह के रिलेशंस में काफी हेल्प हो जाती है। तो एक रिलेशन आ गया वी वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, तो आपका ये ओमेगा है, ये डायरेक्शन आपकी ओमेगा की है। आर वेक्टर कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपका, ये आपका आर वेक्टर हो गया इस पॉइंट से, इस पॉइंट पी पॉइंट का इस सेंटर के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर, और वेलोसिटी क्या है, टेंजेंशियल है। तो देखो ओमेगा क्रॉस आर करने से वी की डायरेक्शन आ रही है कि, पहले तो ये बताओ, ओमेगा क्रॉस आर करने से वी की डायरेक्शन आ रही है कि नहीं? ये आपका ओमेगा वेक्टर यही तो है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आता है सबको, ओमेगा ऐसे डिफाइन कर रखा है आपने। क्यों का रीजन यही है, नहीं तो रिलेशन नहीं आता ऐसा। काफी चीजें निकल गई इस तरह से, एक वेक्टर एसोसिएट कर देने से एंगुलर वेलोसिटी से। और आर वेक्टर ये रहा आपका, दिक्कत नहीं है बेटा एक भी बच्चे को, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। ओमेगा क्रॉस आर, भाभी क्लियर है एकदम? हाँ, तो वी ए इस पी पॉइंट की वेलोसिटी वेक्टर क्या आ जाएगा? पी पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर है पार्टिकल का जो भी घूम रहा है सर्कल में, किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर की, क्योंकि वो तो मैग्नीट्यूड तो बराबर आ ही रहा है, उसमें दिक्कत ही नहीं। ओमेगा आर इंटू साइन 90 है ना, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर कितना है, ओमेगा आर इंटू साइन 90। वी इक्वल टू ओमेगा आर तो निकाला ही था आपने उससे, आर इक्वल टू रेडियस करके, नहीं निकाला था क्या? मैग्नीट्यूड में तो रिलेशन होना चाहिए ना, वी इक्वल टू ओमेगा आर, तो इससे भी तो वही आ रहा है, मैग्नीट्यूड निकालो, क्योंकि ओमेगा क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड ओमेगा आर साइन 90 है। तो ये तो चलो सर्कुलर मोशन की बात है, मेरे को आपको इसमें बताना है कि मान लो कोई रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, तो उसमें ये रिलेशन कैसे लगेगा किसी पॉइंट के अबाउट, ये कोई रिजिड बॉडी आपकी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ये सिचुएशन है आप, ठीक है ना? ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका कोई पॉइंट ओ मान लेते हैं, और यहाँ पे कोई पॉइंट पी है। ठीक है, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ का ये कोई पॉइंट ओ है, और ये पी पॉइंट इसका पोजीशन वेक्टर ये है, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे बना दो, ऐसे बना दो, ये पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आर वेक्टर। क्लियर है क्या बेटा, ये पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो रहा है आर वेक्टर, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी? हाँ हाँ, हाँ ठीक है। ये आपका ओरिजिन है यहाँ पर, मान लिया आपने, ठीक है। ये पी पॉइंट है, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकलेगा इसकी वेलोसिटी अभी तो क्लियर है, मान लो ये डिस्टेंस कितनी होती है, इसको आर वेक्टर बोला है, चलो ऐसे ही बोल दो, ये मान लो थीटा है, ये डिस्टेंस आर है, तो आपको ये पता है रेडियस कितनी हो जाएगी, ये 90 डिग्री है, ये आर है, ये थीटा है, तो ये रेडियस कितनी होगी? सामने वाली रेडियस आर साइन थीटा हो जाएगी ना। अरे आर साइन थीटा सामने वाली, ये थीटा है आर, तो सामने आर साइन थीटा, तो वी, तो वीपी ओमेगा आर साइन थीटा निकल के आएगा कि नहीं आएगा, उससे बताओ। पार्टिकल की वेलोसिटी क्या आएगी, ओमेगा इंटू आर साइन थीटा निकल के आएगी, वीपी इक्वल टू ओमेगा आर साइन थीटा। ठीक है, तो मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट से भी लिख सकता हूँ कि देखो ओमेगा वेक्टर ये रहा मेरा, आर वेक्टर ये रहा, तो मैं इसको डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रही है, पी की तरह अंदर की तरफ है, ऐसे ऐसे घूम रही है इसके अबाउट, तो अभी अंदर की तरफ है, पी पॉइंट अंदर की तरफ जा रहा है, यही मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस तरह से घूम रही, ये रिजिड बॉडी ऐसे घूम रही है आपको, तो इस इंस्टेंट पर प्लेन इस पे आई तो अंदर की तरफ जा रही है वेलोसिटी। ठीक है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ये आर, ओमेगा क्रॉस आर करो आप, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर अंदर की तरफ ही जा रहा है, बोलो, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर अंदर की तरफ जा रहा है, और मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका, ओमेगा इंटू आर साइन थीटा होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि किसी भी जनरल पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर विल बी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, बट कंडीशन क्या है यहाँ पर कि आपका जो ओरिजिन है दैट मस्ट लाई ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है ना, क्या कंडीशन है, ये आप ओमेगा क्रॉस आर किसी भी पॉइंट की रोटेशन में वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर ये चल रही होगी तो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में अलग हो जाएगी, अभी रुकी हुई है मान लो, उसके अबाउट रोटेट कर रही है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से
आपको मतलब रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, आपको वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल लिख सकते हैं आप। कैसे? ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर से, जहां पर ओरिजन मस्ट लाई ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है। तो रिजिड बॉडी रोटेशन में ये रिलेशन वैलिड होने की कंडीशन क्या है आपकी? ओरिजन मस्ट लाई ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है ना? तो अब होगा क्या, कैसी सिचुएशन में आपको ये दे दिया आई कैप जे कैप के कैप में, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे दिया है, इस पर ओरिजिन बता दिया, बताओ इस पॉइंट की स्पीड कितनी होगी। बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप ड्रॉ करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें, कुछ करें, उसकी बजाय आपको ये अगर रिलेशन पता है तो आप तुरंत वेलोसिटी वेक्टर बता देंगे उस पॉइंट की, ओमेगा क्रॉस आर में। ठीक है ना? इन रिलेशन का यूज मेनली तभी है जब सब आई कैप जे कैप के कैप में हो, आंसर भी आई कैप जे कैप के कैप में हो। ये एक्सेस बनाना, वेलोसिटी ढूंढना बड़ा मुश्किल है कंपोनेंट करके, और वो ठीक है ना, उसकी बजाय आप डायरेक्ट ये रिलेशन लगा दो। क्योंकि आपको ये वेक्टर पता होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन किस डायरेक्शन में पूरा आई कैप जे कैप के कैप में होगा, पोजीशन वेक्टर उसके किसी पॉइंट के अबाउट मिल गया पॉइंट का, तो आप तुरंत वेलोसिटी वेक्टर लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक की बात दिक्कत तो नहीं किसी को? जनरल प्रूफ की जो मैं बात कर रहा था, अब आप देख सकते हैं कि किसी भी दो पॉइंट, मान लो आपकी कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पर कोई दो पॉइंट के मैं इसके, ये आपका ए पॉइंट मान लो और ये आपका बी पॉइंट मान लो, इन दोनों के पोजीशन वेक्टर मैंने लिख दिए, आर ए वेक्टर आर बी वेक्टर। तो एक ही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में, मान लो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, अभी फिक्स ही है वो। ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर ए वेक्टर, ए पॉइंट की वेलोसिटी होगी, बी पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? क्लियर है बेटा, इसी से कर रहा हूँ मैं, वो दिखाने के लिए कि आपको एंगुलर वेलोसिटी एक पॉइंट की दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमेशा ही सेम रहती है। वहाँ पे मैंने एक रॉड का केस लिया था, उसमें निकलवाया था। ठीक है ना? बट आपको ये रिलेशन पता है तो आप कैसे भी निकाल लो। लेट एंगुलर वेलोसिटी, वो पूछेगा नहीं आपसे कोई, लेकिन बस पता रहता है तो अच्छा लगता है कि सब पता है हमें कौन सी चीज कहाँ से निकल के आ रही है। लेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी, लेट एंगुलर वेलोसिटी, ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए है प्रूफ, ठीक है ना? लेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा, इसको मैं ओमेगा बी विद रिस्पेक्ट टू ए से रिप्रेजेंट कर लूँ। तो देखो वी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या लिख सकते हो आप? डेफिनेशन वही होगी, ओमेगा बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्रॉस, ये आपने निकाल ली ना, एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है उसको अगर एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब इसकी जगह वैल्यू उठा के रख दो आप, ये किसके बराबर है? वी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी बी लिख दो केवल, वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर, ये ऐसे लिख दो, ओमेगा बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्रॉस, इसको लिख दो आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। ठीक है ना? तो अब आप इसको वन टू कर दो, देखो वन हो गया, ये आपका टू हो गया, इसको थ्री बोल दो, टू और माइनस वन करो, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन कर दो इसमें से, तो वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर कितना आएगा? ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर आ जाएगा। बताओ। तो ये थ्री आ गया, अब थ्री और फोर को माइनस कर दो आप, इक्वेशन थ्री माइनस इक्वेशन फोर, ये तो कट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? ओमेगा बी विद रिस्पेक्ट टू ए माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, दोनों सेम पॉइंट तो है नहीं, ये तो जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है? ओमेगा बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू, तो इस एक्सिस के अबाउट जो ओमेगा था, किसी भी एक पॉइंट का किसी भी दूसरे पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर वो की वही निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए बहुत बार ये नहीं बोला जाता है कि रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी अल्फा किस एक्सिस के अबाउट निकालो, तो अगर उसकी प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर एक्सिस है, उसके किसी पॉइंट से पास हो रही है, तो हमेशा एंगुलर वेलोसिटी अल्फा वही निकल के आएगा। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन में आप ना पड़े, एक क्वेश्चन है अटैच्ड है, वो आप देख लें इसके बाद एक, यार मैंने आपको लेक्चर 5 से वो सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। हाँ, और कोई डाउट बेटा किसी का इसमें बताइए? ये 5 लेक्चर्स कंप्लीट आपका देखना पड़ेगा कौन सा नंबर था। हम्म।
तान्या बताइए बेटा, कोई डाउट इसमें आपको? वीक वेक्टर इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर में। ओके, एक बार जरूर देख लें ये सब करके, आज काफ़ी चीज़ें नहीं सीखी हैं आपने, अगली बार और ज़्यादा